राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल चैनल न्यूज नेशन स्तुति पर। इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या पर्व की कथा सुनाने जा रहे हैं। देखिए बंधुओं, हर पर्व की एक कोई ना कोई कथा होती है। इस कथा को सुने बिना शास्त्र कहते हैं उस व्रत का, उस पर्व का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो उस कथा में उसका महात्म्य छिपा रहता है। इसको पढ़ने या सुनने से हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या का पर्व आत्मचिंतन का पर्व है। भगवत आराधना का मौन रूप से करना का विधान है। स्नान, दान, पूजा पाठ करने का विधान, पितरों की पूजा करने का विधान मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन हमें विशेष रूप से इस कथा को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। कथा क्या है? एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मौनी अमावस्या पर्व का महत्व जाना तो उन्होंने उनको एक कथा सुनाई। कथा के मुताबिक भीष्म पितामह बोले कि कांचीपुर एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत भगवत भक्त ब्राह्मण थे। उनकी परिवार में एक पत्नी थी, 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़े आनंद के साथ वो रहते थे। पूरे राज्य को भी संभालते थे। भगवान का पूजन अर्चन किया करते थे। समय के अनुसार उन्होंने अपने 7 बेटों का विवाह किया। सभी के उत्तम विवाह हुए। बच्चे भी बहुत सुपात्र थे। अब बेटी के विवाह का समय आया तो उन्होंने ज्योतिषी से एक कुंडली दिखवाई। तो ज्योतिषी ने उस बेटी की कुंडली देखते ही कहा कि जैसे ही इसकी सप्तपदी पूरी होगी, यानी कि इसके फेरे पूरे होंगे, तभी उसी जगह पर इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसकी कुंडली में विधवा होने का योग है। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उपाय पूछा तो उस ब्राह्मण ने उपाय बताया कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। वो बड़ी भगवत भक्त है। बड़े नियम से सभी व्रत, उपवास और भजन करती है। यदि आप उसको मना करके विवाह के समय पर यहां ले आए और वो प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद दे दे तो वो पति इसका जिंदा हो जाएगा। राजा ने कहा अपने पुत्र से और उस बेटी को भी साथ उसके भेजा कि आप दोनों उनको लेने के लिए जाइए। बहुत बड़ा समुद्र सिंघल द्वीप तक पहुंचने के लिए पार करना था, लेकिन बहन और भाई को कोई उपाय उस सागर को पार करने का सूझ नहीं रहा था। दोनों कई दिन की यात्रा करते हुए बहुत थक गए थे और वो एक पेड़ के नीचे थकान की वजह से बैठ गए। थकान से उनको नींद आ गई। उसी पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें 2 बच्चे थे। जब गिद्धनी आई अपने बच्चों को भोजन देने के लिए तो उसके बच्चों ने कहा कि माँ, हमारे पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हैं। ये कई दिनों से भूखे हैं। इसी भूख की वजह से, थकान की वजह से ये यहाँ निरीह पड़े हुए हैं। पहले आप इनको भोजन दीजिए, तब हम भोजन करेंगे। दोनों बच्चों की ऐसी बात सुनकर के उस गिद्धनी ने उन दोनों को भोजन कराया और उनका आने का प्रयोजन पूछा। भाई बहन ने बताया कि इस तरह से बात है और हमें सिंघल द्वीप जाकर के सोमा धोबिन को लेकर के आना है। उस गिद्धनी ने कहा, इस अथाह सागर को मैं आपको पार कराऊंगी, उस धोबिन के घर तक मैं ले जाऊंगी। वो अपने ऊपर बिठा करके भाई बहन को उस सोमा धोबिन के घर तक पहुंचा देते। दोनों भाई बहन उसके घर के पास ही रहने लगते हैं, कुटिया बना करके। और जब उसके घर में कोई नहीं जगता तो उसके घर को अच्छे से लीप पोत करके साफ कर देते हैं। उसके सभी काम वो करने लगते हैं। जब भी वो सुबह उठती है तो देखती है कि आज बड़ा चमत्कार है। उसकी भी बहुएं थी। मेरी बहुएं इतनी सुपात्र कैसे हो गई? तो एक दिन उसने छुप करके देखा तो दोनों भाई बहन सुबह आकर के ही सारे काम कर रहे थे।
उस धोबिन ने उन बच्चों के सामने, भाई बहन के सामने आकर के पूछा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ आए? तब दोनों भाई बहन ने बताया कि इस तरह से बात है, यदि आप हमारे साथ चलेंगी और इसके विवाह में शामिल होंगी और इसे आशीर्वाद देंगी तो इसकी पति की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा ज्योतिषी का कहना है। सोमा धोबिन उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और वो उनके साथ चली गई और अपने बच्चों से उसने पहले से ही बोला। इतनी भगवत भक्त थी, उसको पूर्वाभास होने लगता था कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका अंत्येष्टि संस्कार मत करना जब तक मैं ना आ जाऊं। सोमा उन भाई बहन के साथ दोबारा कांचीपुर आई। उस बहन का, उस ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ। जैसे ही फेरे पूरे हुए उसका पति मर गया। तब उस सोमा धोबिन ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन का सारा पुण्य उसके पति को दिया और उसका पति जीवित हो गया। लेकिन तभी उसके पास खबर आई कि उसकी पुत्री, दामाद और उसके पति की मृत्यु वहां हो गई घर पर। वो जानती थी कि ऐसा होगा, इतनी उसकी भक्ति थी। वो लौट करके अपने घर पहुंची और उसने फिर भगवान की आराधना शुरू की और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने उसके भी बेटी, दामाद और पति को जिंदा कर दिया। कि जिसने इतनी कृतज्ञता दी, इतना त्याग किया कि अपने पुण्य अपने लिए न रख करके किसी दूसरे को दिए, इससे भगवान उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए तो उसके परिवार में भी खुशियां आई। ये कथा भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि उस सोमा धोबिन ने उन दोनों उसकी बेटी और उसके दामाद को, पति को कहा कि मौनी अमावस्या के दिन आप विधि विधान के साथ श्री हरि की उपासना अवश्य करना। तो उन दोनों ने भी, उस ब्राह्मण की बेटी और उसके पति ने भी मौनी अमावस्या पर व्रत पूर्वक आराधना करना शुरू किया। तो इस कथा का श्रवण हमें मौनी अमावस्या के दिन करना चाहिए या किसी से सुनना चाहिए, तभी मौनी अमावस्या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे राधे।